ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर तो एक बार आपको ऐसा लग सकता है जैसे ये कोई रंग बिरंगे फूलों का बड़ा सा बगीचा हो और अलग अलग रंग के फूलों के पौधों को बड़े करीने से लगाया गया हो ताकि एक रंग के फूल एक साइड में दिखाई दें। लेकिन अगर इसी पिक्चर को जूम करके देखो तो दरअसल ये आपकी आंखों का धोखा है, क्योंकि ये रंग बिरंगे से दिखने वाले फूलों का बगीचा नहीं बल्कि चाइना में बाईसाइकिल को डंप करने के लिए बनाया गया एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड है, जिसको ऊपर से देखने पर कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। आज आपको चाइना में मौजूद इस साइकिल डंपिंग ग्रेवयार्ड के बारे में पूरी कहानी बताते हैं। बात दरअसल 2014 की है। चाइना में सड़कों पर लगने वाले जाम से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा रहे थे। कहीं पर सड़कों को चौड़ा किया जा रहा था, कहीं पर नए नए फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दिन रात चल रहा था, तो कहीं चौराहों पर खराब पड़ी ट्रैफिक लाइट को हटाकर नई लाइटों को इंस्टॉल किया जा रहा था। इन्हीं नए नए प्रयोगों में एक प्रयोग ये भी हुआ कि थोड़ी थोड़ी दूर तक जाने के लिए लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा, ताकि इस जाम की समस्या से निजात मिल सके। यूं तो साइकिल चलाना सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है, और इसी क्रम में 2015 में सबसे पहले एक साइकिल शेयरिंग कंपनी लॉन्च की गई, जिसको चाइना में बाइक शेयरिंग कंपनी बोला गया। इस कंपनी का काम ये था कि ये कंपनी लोगों को किराए पे साइकिल देती थी, और जब काम निमट जाए तो घर के पास या ऑफिस के बाहर बने हुए साइकिल स्टेशन पर साइकिल को वापस खड़ा कर दिया जाता था, और वहाँ से साइकिल की कंपनी की गाड़ियाँ इन साइकिलों को उठाकर दूसरे स्टेशन पर भी खड़ी कर देती थी, जिससे कि सभी साइकिल स्टेशनों पर साइकिल की उपलब्धता बनी रहे और इनको दोबारा से कोई किराए पे ले जा सके और ये सड़कों पर बिना वजह खड़ी ना रहे। चाइना की सरकार ने भी इस कंपनी के काम को खूब सराहा, जिससे चाइना के लोगों में साइकिल को लेकर एक एनर्जी सी भर गई, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि 2 साल में ही चाइना में 70 से ज़्यादा बाइक शेयरिंग कंपनियां इस बिज़नेस में कूद पड़ी और चाइना की सड़कों पर जगह जगह साइकिल को खड़ा करने के लिए स्टैंड बनवा दिए गए। अब चाइना के लोगों के लिए फैसिलिटी इतनी बढ़ गई कि ये लोग मोबाइल से ही नज़दीकी साइकिल स्टैंड पर साइकिल का पता करते और वहाँ से साइकिल किराए पर लेते और दूसरे स्टैंड पर साइकिल को खड़ा कर सकते थे। इतनी कंपनियां इस बिज़नेस में आने के बाद लोगों को ऑफिस या घर से निकलते ही साइकिल किराए पर मिल जाती। हर साइकिल कंपनी ने अपनी साइकिल को पहचान के तौर पर अलग ही रंग दिया हुआ था। 2017 तक आते आते चाइना के अलग अलग शहरों में लगभग 30 लाख साइकिल सड़कों पर आ गई और साइकिल को खड़ा करने के लिए लोगों को साइकिल स्टैंड में जगह नहीं मिलती, जिस वजह से उनको सड़कों के किनारे पार्क कर दिया जाता था, जिससे सड़कों के दोनों तरफ साइकिल के अंबार लगने शुरू हो गए और सड़क पर चलने वाले लोगों को सड़क किनारे दूर दूर तक साइकिल ही साइकिल दिखाई देती, जिससे शहर में साइकिल के ढेर लगने शुरू हो गए। चाइना की सरकार को जब तक इसकी गंभीरता का एहसास हुआ, तब तक शहरों में साइकिल का अंबार इतना लग चुका था कि उनको हटाने का काम सरकार को खुद ही करना पड़ा और बड़े बड़े मैदानों में इन साइकिल को रखना शुरू कर दिया। और इस तरह बाइक शेयरिंग कंपनियों से ज़्यादातर कंपनियां आज की तारीख में बंद हो चुकी हैं। कुछ 1-2 चुनिंदा कंपनियां आज भी चाइना में इस काम को स्मार्टली तरीके से कर रही हैं, लेकिन चाइना के लोगों में अब साइकिल चलाने का क्रेज़ एकदम ख़त्म सा हो गया है, जिसकी वजह से लाखों साइकिलें सड़कों पर लवारिस हालत में खड़ी कर दी गई और बड़ी बड़ी कंपनियां देखते ही देखते बंद हो गई।
2018 की शुरुआत में एक फोटोग्राफर ने चाइना के अलग अलग शहरों में घूमकर मैदानों में पड़ी लाखों साइकिल की फोटो ड्रोन कैमरे से ली और उनको इंटरनेट पर डाला गया। जिसके बाद लोगों को इसके बारे में पता चला तो हैरान रह गए, क्योंकि डंपिंग यार्ड में पड़ी ये 30 लाख से अधिक साइकिल एक रंग बिरंगे फूलों के बगीचे की तरह दिखाई देती हैं। चाइना के अलग अलग शहरों में आज लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे ही साइकिल के डंपिंग ग्रेवयार्ड बने हुए हैं, जहां लाखों की तादाद में साइकिल जंग खा रही हैं। और आज 2023 की तारीख में ये बाइक शेयरिंग कंपनियां लगभग बंद हो चुकी हैं और ग्रेवयार्ड में पड़ी लाखों साइकिल भी जंग खाकर पूरी तरह से बेकार हो चुकी हैं, जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।